आज हम बात करेंगे nsdlpanagent.com पर आप कैसे एक पैन कार्ड को बायोमेट्रिक की मदद से करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आईडी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एक बार आप आईडी ले लेंगे, इसके बाद आपको ऐड मनी पर क्लिक करके अपने बैलेंस को ऐड कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए eKYC न्यू पैन पर क्लिक करेंगे तो आप नया कार्ड बना सकते हैं। और अगर आपको करेक्शन करना है तो eKYC करेक्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आपको अपना कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है। एक बार आप सबमिट कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज है ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको करेक्टली सभी इन्फॉर्मेशन को डालना होगा। अगर आप यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं या फिर आपका कोई पहले से कोई आधार कार्ड में कोई और स्पेलिंग है और यहाँ पर कोई और स्पेलिंग लिख देंगे तो नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक eKYC पैन सीआर का पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको पैन कार्ड का नंबर को एंटर करने के बाद नीचे टाइटल डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। एक बार आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने अभी पेरेंट डिटेल्स आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करके अपना फादर नेम, लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर नीचे री एंटर करना है अपना फादर नेम को। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर येस करना है ताकि फिजिकल पेन आपके घर में आए। इसके बाद आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, बस आपको नीचे प्लेस लिखना है और सबमिट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाले हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर से आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए eKYC ऑथेंटिकेशन। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है तो OTP से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए होगा। अगर आपको नहीं पता कैसे खरीदते हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सर्विस पर क्लिक करना है और देख लेना है कि आपने जो फिंगरप्रिंट डिवाइस अपने कंप्यूटर में अटैच किए हैं वो स्टार्ट है या फिर स्टॉप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टार्ट ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक बार रिस्टार्ट भी कर लीजिए ताकि ये जो है प्रॉपर वे में काम कर सके। मेरे पास मंत्रा है इसलिए मैंने मंत्रा को क्लिक किया। अगर आपके पास मोर्फो है या फिर कोई अदर डिवाइस है तो आप यहाँ पर उसी डिवाइस को रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर गौर देने वाली बात है, देखो कैसे प्रोसेस करना है। बस आपको यहाँ पर सेलेक्ट डिवाइस में क्लिक करना है। आपके पास कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि आपने कंप्यूटर में अटैच किए हैं। इससे पहले आपको बोल देना है कि कस्टमर को उसकी अंगूठा को आपके फिंगरप्रिंट मशीन में लगा दे। इसके बाद आपको सेलेक्ट डिवाइस पर क्लिक करके आपके पास जो भी डिवाइस है यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर RD सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुली आ चुका है। इसको हम जैसे ही ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली बल्ब जल जाएगा। आपको यहाँ पर बताएगा नहीं कि बल्ब जल गया, आपको फिंगरप्रिंट दे दो, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओके किया, बल्ब जला, यहाँ पर पुट योर फिंगर बोल रहा है तो हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे दिए हैं तो यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा। देखिए देख सकते हैं कैप्चर्ड सक्सेस आ चुका है। इसके बाद हमको सबमिट पर क्लिक करना है। एक बार आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब भी आपको यहाँ पर कोई एरर आ सकता है या फिर कोई दिक्कत होगा, तब भी आपको वेट करना है, कुछ ही नहीं करना होगा, किसी को आपको क्लिक नहीं करना है। ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। यहाँ पर eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा 50% काम हो चुका है। फिर से हमको बायोमेट्रिक बेस्ड e-साइन पर क्लिक करना है। फिर से इधर भी चाहो तो आप आधार वाला OTP वाला कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बायोमेट्रिक से ही करेंगे। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस eKYC पर क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपको एक और टैब आ जाएगा। यहाँ पर गौर देने वाली बात है, काफ़ी से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर आपको सेकंड टैब ओपन नहीं होता है तो ऊपर में आपको एक अलाउ का मांगेगा, आपको वहाँ पर अलाउ करने के लिए बोलेगा, आप वहाँ पर अलाउ कर देंगे। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे सेकंड टैब ओपन नहीं होता है, तो अलाउ करने के बाद ही ओपन होगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट रहता है, ओपन हो जाता है। इसके बाद आधार नंबर डालेंगे, मंत्रा पर क्लिक करेंगे, यानी कि मोर्फो पर आपके पास जो भी होगा क्लिक करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कैप्चर करने के बाद फिंगर जलेगा। आपको कस्टमर का फिंगर देना है। देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली आ चुका है। ओके करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको चाहो नया वाला अप्लाई करना हो पैन कार्ड या फिर करेक्शन वाला,
दोनों प्रोसेस सेम है, आपको कुछ और नहीं है। जैसे आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ई-केवाईसी जो है ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कब आएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। एक बार आप यहाँ पर ओके पर क्लिक जैसे ही कर देंगे, देखिए आपका पास आ जाएगा पैन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ये करेक्शन जब आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है होने में, यानी कि बनने में, क्योंकि ये करेक्शन की बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो आपका जो रिकॉर्ड है पहले से वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आपका जो भी डिटेल्स है चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर करेंगे तो नया वाला भी कर सकते हैं और करेक्शन वाला भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको ये वाला जो आईडी लेना है, आप इस वीडियो के नीचे जाके क्लिक करके ले सकते हैं, नहीं तो आप nsdlpanagent.com पर भी विजिट करके ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रिटेलर आईडी बनाएंगे तो रिटेलर आईडी का कॉस्ट 299 है, जो कि आप सिर्फ पैन कार्ड ही अनलिमिटेड बना पाएंगे। मैं खुद ही आपके साथ बात करके यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम को। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो वैसे कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो अपने नीचे आप रिटेलर आईडी का पैसा ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप अपने एरिया में 4-5 लोगों को जानते हैं जो लोग के पास दुकान है, तो उनका आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं और 299 का जो ज्वाइनिंग फीस है वो आप ही रखना है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो। और अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो अपने नीचे आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना सकते हैं और रिटेल आईडी बना सकते हैं, और उसका पैसा जो है आप अपने पास रख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो फीस होगा आपके पास ही रखना है, वो हमको नहीं देना है, यानी कि कंपनी को आपको नहीं देना होगा। वो जो भी पैन कार्ड बनेगा वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ कमीशन देता रहेगा। तो बढ़िया, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया पोर्टल है, आप यहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस फीस कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए, हमसे डायरेक्टली मैसेज करने के लिए नीचे नंबर मिल जाएगा। साथ ही वेबसाइट में भी मौजूद है और टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पर आप डिटेल्स में शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम को, ताकि आपका प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सके।